8 मार्क दे रहा है मेरे को, 9 में से 8 देख के मैं तो खुश। मुझे लगा मेरे को आ गया समराइज रिटन टेक्स्ट। प्रैक्टिस में स्कोर आ रहा है तो मेरा वहां पे भी आ जाएगा। एक गलत कॉन्फिडेंस कंटेंट में 4 में से 4 कब आते हैं? समराइज रिटन टेक्स्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो आज हम सीखने वाले हैं। इसमें मैं पानीपुरी बनाना सिखाता हूँ। हेलो पीटी कम्युनिटी, पीटी यूट्यूब, वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ ऐसे एक टॉपिक के बारे में जो टॉपिक बहुत ही लोगों ने डिफिकल्ट बना दिया है, या मैं कहूँगा सॉफ्टवेयर्स ने डिफिकल्ट बना दिया है। मैं बात करने वाला हूँ ऐसे टॉपिक की जिसमें पीटी कहता है कि आप मिनिमम 5 वर्ड मैक्सिमम 75 वर्ड लिखोगे तो भी मैं आपको स्कोर दे दूंगा। यानी आपका काम 10 वर्ड में भी हो सकता है, कि 10 वर्ड में भी काम हो सकता है अगर सही हो तो। कंडीशंस अप्लाई। पीटी सामने से ये कहता है कि आपको एक ही लाइन लिखनी है, और पीटी सामने से ये कहता है कि मैं आपको 10 मिनट देने वाला हूँ सोचने के लिए। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ टॉपिक की, दैट इज समराइज रिटन टेक्स्ट। पीटी में आने वाला रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन के बाद का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 300 वर्ड्स का एक पैसेज दिया होगा जिसको आपको 1 लाइन में समराइज करना है। 1 लाइन में समराइज करने का मतलब ये होता है कि आपको पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल रखना है, एंड में फुल स्टॉप कंपलसरी करना है। एग्जाम में मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 आने वाले हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट इन रीडिंग एंड राइटिंग। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, आपको अगर 10 ही वर्ड लिखने होते, अगर पीटी तो मिनिमम 5 मैक्सिमम 75 बोलता है, तो अगर आपको 10 ही वर्ड लिखने होते तो 10 मिनट क्यों दे रहा है? वो रीडिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि आप वो 300 वर्ड आराम से पहले पढ़ें, उसे समझें और उसका रिलेवेंट समराइज करके लिखें। 7 तारीख से पहले ये टॉपिक एआई स्कोरिंग के अंडर था। 7 अगस्त 2025 के बाद ये टॉपिक ह्यूमन स्कोर में चला गया। क्यों? उसका रीज़न हम जानेंगे आज। अगर आज की तारीख में आपका या आपके कोई भी पहचान वाले पीटी एस्पिरेंट का स्कोर रीडिंग और राइटिंग में कम आ रहा है तो उसका मेजर रीज़न समराइज रिटन टेक्स्ट ही है। ये बात याद रखना। अब पीटी ने 7 तारीख के बाद अपना सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों किया होगा? उसका एक रीज़न, सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, इंसान क्या कर सकता है, या ऐसा कहें कि सॉफ्टवेयर क्या नहीं कर सकता जो इंसान कर सकता है। एक मैं आपको ऐसे लिख के बताऊं सपोज, तो वो निबंध या वो ऐसे के अंदर क्या चीज़ सॉफ्टवेयर करेगा और क्या इंसान करेगा। सबसे पहला काम मैंने जो भी लिखा सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी जो भावना है, वो सामने इंसान जो पढ़ रहा है ना, वही समझ पाएगा। सॉफ्टवेयर कभी फीलिंग्स या मेरे कहने का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाएगा। सॉफ्टवेयर क्या चेक करेगा? ग्रामर, स्पेलिंग, कीवर्ड्स। ये 3rd वर्ड याद रखना जो मैंने कहा, कीवर्ड। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाएगा। दूसरा लॉजिक, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यानी सॉफ्टवेयर के पास एक बंच ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। अगर वो कीवर्ड उसे उस पैसेज के अंदर मिला तो आपको कंटेंट में स्कोर दे देगा, नहीं मिला तो आपको स्कोर नहीं देगा। पर वो तो एक लिमिटेशन होगी ना, सामने इंसान जो होगा वो पढ़ के पता करेगा, अच्छा ये वर्ड यहाँ पे सेट हो रहा है, भले ये कीवर्ड के अंडर नहीं है पर इसने जो एग्जाम्पल दिया है वो सही एग्जाम्पल दिया है, यानी ये लॉजिकली सही है। इस वजह से इंसान आपको स्कोर देगा। ये चीज़ भी सॉफ्टवेयर जज नहीं कर पाता था। फैक्ट एक्यूरेसी, अगर मैं कहूँ कि ये फैक्ट है कि इतने प्रतिशत लोग इतना काम कर सकते हैं, ये बात सॉफ्टवेयर कभी चेक ही नहीं कर सकता। इंसान चेक कर सकता है कि यार ऐसा थोड़ी है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना, मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, मैंने तो कभी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी। हम लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन समथिंग। ऐसा अगर आपने लाइन लिखा, इंसान पढ़ के उसको 0 देगा, सॉफ्टवेयर वो चेक नहीं कर पाएगा। 7 अगस्त से पहले इसलिए सबका स्कोर आ जाता था, 7 अगस्त के बाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप फैक्ट लिख देते हो कि मेजॉरिटी पीपल बेनिफिट। किसने कहा भाई मेजॉरिटी पीपल? इंसान ने पढ़ा, मैंने देखा, कहाँ लिखा है ऐसा? आपका सोर्स क्या है? तो फैक्ट चेक इंसान करता है इस वजह से, और सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता। फिर है डेप्थ। सॉफ्टवेयर क्या देखेगा? 5 to 75 वर्ड की लिमिट है अगर समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर, तो आपने 50-60 वर्ड तो आपको लिखने पड़ेंगे तो ही मेरा काम हो पाएगा। कितना लेंथ आपने लिखा उस पर मैं ज़्यादा जाऊँगा। पर सामने इंसान क्या चेक करेगा? भले आपने 30 वर्ड्स लिखे पर वो 30 वर्ड्स एकदम काम के थे, जिसका आप बात समझे कि नहीं समझे, जो कहना चाहता हूँ वो समझे कि नहीं समझे। दैट इज़ कॉल्ड समराइजिंग समथिंग। ओके, ये एक लाइन में पूरी बात आ गई कि नहीं आ गई।
जैसे मैंने समराइज टेक्स्ट पे एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ इंडिया में एक मूवी थी मुन्ना भाई MBBS। उसकी स्टोरी मुझे एक लाइन में समझानी है, यानी कि गुंडा होता है जो अपने पापा को झूठ बोलता है कि वो डॉक्टर है, लेकिन एंड में वो अच्छा इंसान और डॉक्टर बन के दिखाता है। सार है ये, एक कोई भी शॉर्ट में लिखा हुआ है। सामने वाले को एक प्लॉट तो समझ में आएगा। हम किसी इंसान को जब बोलते हैं कि मुझे मूवी का प्लॉट समझा, यानी हम उसे एक या दो लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा उसे शॉर्ट में बता देते कि इस तरह। हम कैरेक्टर का नाम नहीं लेते, तारीख नहीं लेते, इसके बाद ये हुआ फिर ये हुआ, सीन नहीं समझाते। हम बेस समझाते जो हम एक लाइन में बोल देते। ये चीज़ सॉफ्टवेयर नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने तो वो मुन्ना भाई MBBS का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो संजय दत्त का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो तारीख नहीं बताई। ये सब बताऊंगा तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा स्कोर देगा। सामने इंसान क्या होगा, हाँ यार स्टोरी तो इससे ऐसी ही थी मूवी की, तो इसे स्कोर दे दो। अगेन इंसान चेक कर रहा है, आई रिपीट, इंसान चेक कर रहा है, इंसान को ये चीज़ें चाहिए होगी। और एक लास्ट चीज़ जो सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता, हमारा लेवल जज इन राइटिंग। सॉफ्टवेयर हमें फॉल्स होप देता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार सॉफ्टवेयर कैसे स्कोर देगा। सॉफ्टवेयर ने स्कोर दे दिया मुझे कोई भी प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर में क्या कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस में स्कोर आ रहा है तो मेरा वहाँ पे भी आ जाएगा, वहाँ पे भी आ जाएगा वाला जो है ना, ये गलत कॉन्फिडेंस सॉफ्टवेयर पैदा कर सकता है। टीचर जो होगा वो क्या करेगा, ये चीज़ें गलत है, तूने ये लिखा है, पर इसकी जगह ये चीज़ लिखता ना तो ज़्यादा अच्छा था, इसकी जगह ये चीज़ लगता तो ज़्यादा अच्छा था, इज़ वॉट द टीचर डज। वो आपको एक सजेशन देगा। तो टीचर हमेशा, कोई भी लैंग्वेज ट्रेनर होगा ना, वो पहले तो कोई भी लैंग्वेज के लिए आपको फुल स्कोर नहीं देगा। कोई भी, हमने कभी भी स्कूल में भी पढ़ा तो हमको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इन सब सब्जेक्ट्स में कभी भी फुल स्कोर तो नहीं आया ना, 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं देते हैं ना वो। तो टीचर हमेशा सजेशन देगा कि दिस कैन बी बेटर, या आपने लिखा है वो सही है। अब सॉफ्टवेयर का अगर कोई तरीका हमने यूज़ किया, यानी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का हमने कोई तरीका यूज़ किया या शॉर्टकट यूज़ किया, और वो तरीका हम एक्चुअल एग्जाम में यानी PT के एग्जाम में करके आ गए, जिसका कुछ सेंस नहीं बना, तो मैं एज ए टीचर उसे पढ़ूंगा 0। क्योंकि पैसेज क्या कहना चाहता है, आपने क्या किया है, चुपचाप एक ऑल्दो लिखा, एंड लिखा, या तो हाउएवर लिख दिया, कहीं ना कहीं फर्दर मोर लिख दिया, 2-3 लाइनें उठा ली, एक लाइन भी चेंज नहीं की, वैसा का वैसा लिख दिया। ऑफकोर्स कोई भी चेकर आपको स्कोर नहीं देगा। कोई भी इंसान आज की तारीख में अगर आपको मार्केट में सिखा रहा हो ना कि भाई एक लाइन ले लो, एंड बट सो कुछ भी एक लगा के, कुछ भी एक कंजंक्शन लगा के दूसरी लाइन ले लो, फिर कुछ भी एक कंजंक्शन लगा के तीसरी लाइन ले लो, फुल स्टॉप, 1-2 वर्ड सिनोनिम लगा दो, 1-2 वर्ड थोड़े चेंज कर लो, नहीं होगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब थोड़ा स्कोरिंग पे आते हैं। कंटेंट कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। कंटेंट में 4 में से 4 कब आते हैं, जब आपने प्रॉपर पैराफ्रेजिंग किया, प्रॉपर समराइज किया, कीवर्ड जो कहना चाहता है, जो बात अंदर बताई गई है उसे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो मेंशन है उसके अंदर, और रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है, तो आपको 4 में से 4 स्कोर देता है। अब अगर मैंने पैराफ्रेजिंग ढंग से नहीं किया है तो मुझे 3 मार्क देगा वो कंटेंट के अंदर। अगर मैंने पैराफ्रेजिंग ज़रा भी नहीं किया है तो मुझे कंटेंट में वो 2 मार्क देगा। और ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट लिखा जिसका कुछ लेना देना ही नहीं, या गलत कंजंक्शन लगाया, ये लाइन याद रखना। यहाँ पे तो एंड सूट ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे तो ऑल्दो सूट ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे तो हाउएवर बट फर्दर मोर ये तो आ ही नहीं सकता था। अगर मैंने गलत कंजंक्शन लगाया ना, सीधा सीधा आपको 1 मार्क, भले फिर पैराफ्रेजिंग क्यों ना किया हो, लेकिन आपने गलत कंजंक्शन लगाया तो 1 मार्क मिलेगा। और हम तो 2 कंजंक्शन लगा रहे हैं, दोनों गलत लगा दिए, तो एज अ चेकर इट डिपेंड्स ऑन मी कि मेरा मूड कैसा है। फिलहाल तो अच्छा नहीं है, मैं 0 दे दूंगा, रीज़न भी लिख दूंगा कि इस इंसान ने कुछ भी रिलेवेंट नहीं लिखा, वो मीनिंग नहीं समझा, क्योंकि जहाँ पे एंड आना चाहिए था उसने बट लगाया, मीनिंग ही ऑपोजिट हो जाता है। एंड की जगह बट लगाओगे तो उसका बात ही ऑपोजिट हो जाती है, तो यानी ये इंसान को मीनिंग समझ में नहीं आया। इसका समराइज रिटर्न टेक्स्ट 0 कर दो। एक बार कंटेंट 0 तो पूरा समराइज रिटर्न टेक्स्ट आपका 0 हो जाता है। अब मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर्स की, कि मार्केट में जो ये बंदर वाला सॉफ्टवेयर है या बीटा गामा का बड़ा भाई, ये सब जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आपका राइटिंग जज नहीं कर सकता। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। समराइज रिटर्न टेक्स्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो आज हम सीखने वाले हैं। चलो आज हम बात करने वाले हैं समराइज रिटर्न टेक्स्ट की। ये मैंने आपको पता ही है कौन सा सॉफ्टवेयर खोल के रखा है, क्योंकि इसके पास मटेरियल ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एकदम ख़राब है या काम का नहीं है, बट इसमें सही तरीका यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स इट इज़ गुड। अगर गलत तरीका यूज़ किया तो भी ये स्कोर दे देता है। मेरा प्रॉब्लम वहाँ से है, ओके। और चैट जीपीटी वोंट हेल्प इन दिस। चैट जीपीटी आपको इतनी मदद नहीं कर पाएगा। कोई भी एक टॉपिक खोलते हैं, मीनिंग समझने का ट्राई करते हैं, 10 मिनट्स आपके पास होते हैं।
प्लांट्स सर्व एज अ कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर। वो एनर्जी हमें देता है, फूड मटेरियल देता है जो ह्यूमन यूज़ करते हैं, एंड शेप आवर एनवायरनमेंट। 3 चीज़ें दी हैं, एक एनर्जी, फूड एंड मटेरियल एंड शेप आवर एनवायरनमेंट। मैं कभी भी ऐसी 3 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो मेरे को टॉपिक तो लिखना पड़ेगा प्लांट्स। अच्छा, अपना तरीका तो इजी वाला तरीका है ना। अब एक काम करते हैं, वैसे भी मैं रेसिपी बनाने का, ऐसे राइटिंग में मैंने पाव भाजी बनाना सिखाया था, इसमें मैं पानी पूरी बनाना सिखाता हूँ। पानी पूरी बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको 4 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, कौन सी 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है। सबसे पहली चीज़ पानी पूरी बनाने के लिए, पूरी। अगर पूरी नहीं है तो आप पानी पूरी कैसे बनाओगे? तो दैट इज कॉल्ड बेस। बेस इज व्हाट यू कॉल टॉपिक। तो सबसे पहले टॉपिक तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले टॉपिक किस बारे में वो आपको लिखना पड़ता है। तो एक बेस हमेशा स्टार्टिंग में होना ज़रूरी है कि यहाँ से अब मैं किस बारे में बात करना। मैं प्रोनाउन वगैरह यूज़ करूँगा, वो सब मेरा आलू है। मैं आगे प्रोनाउन यूज़ करूँगा, वो सब मेरा आलू है जो अंदर फिलिंग होगी। और पानी क्या होता है? थोड़ी सी चीज़ के भाई एक्स्ट्रा फिलर्स डालने होते हैं। पानी नहीं होगा तो मसाला यूज़ कर लेंगे, दही यूज़ कर लेंगे, चटनी यूज़ कर लेंगे, सब चलता है लास्ट में। पर पहले तो बेस यानी आपका पूरी, उसके बाद आपका आलू, और एंड में आपका पानी जो फिलर हो सकता है, जो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अपन इस तरह सोचते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूरी बना दी, यानी टॉपिक प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स शेप आवर एनवायरनमेंट। मैं खाली अभी वर्ड्स लिख रहा हूँ, शेप आवर ये वर्ड मैंने लिख दिया। कंड्यूट ऑफ एनर्जी, चलो ये वाला जो है ना, अकॉर्डिंग टू समवन, ये वाली लाइन लिखने की ही नहीं, क्योंकि ये कुछ साइंटिस्ट ने कहा है। ये साइंटिस्ट जो भी बोले ना, मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि पैसे जिस साइंटिस्ट के बारे में नहीं है कि उन्होंने क्या कहा उसके बारे में नहीं है, तो वो नहीं। ऑल ऑफ आवर फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया एनिमल। ठीक है, प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। प्लांट्स हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। एंड दे आर इंटीमेटली इवॉल्व इन क्लाइमेट चेंज। ओके, 2 फायदे दिए, देखो 2 फायदे दिए। क्लाइमेट चेंज, इंटीमेटली इन्वॉल्व। ठीक है, ये 2 आपको फायदे दिए। कभी भी 2 फायदे दिए हो ना, कभी भी 2 फायदे दिए हो, तो मैं क्या करता हूँ पता है? अब चलो पूरी में थोड़ा सा फिलिंग डालते हैं। प्लांट्स नॉट ओनली आर, याद रखना ये 2 फायदे दिए हो तो नॉट ओनली आर, जो नीचे अपने को दिया। आप एग्जाम में भी Ctrl+C Ctrl+V कर पाएंगे। एक बार जो आप लिख देते हैं वो कॉपी पेस्ट हो सकता है। नॉट ओनली आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अगर मैं नॉट ओनली यूज़ करता हूँ ना, तो फिर बट, फिर प्रोनाउन और ऑल्सो, बट फिर प्रोनाउन फिर ऑल्सो। ओके, बट दे, यहाँ पे आर यूज़ किया इसलिए बट दे आर ऑल्सो। देखो याद रखना, प्लांट्स नॉट ओनली आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बट दे आर ऑल्सो। ये आप नॉट ओनली यूज़ करते हो तो बट ऑल्सो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जब 2 फायदे दिए हो या 2 से ज़्यादा फायदे दिए हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। दे आर ऑल्सो, क्लाइमेट चेंज दिया है और लाइन क्या दी थी, कहाँ गई, ये रहा। दे आर यहाँ पे दिया ही है, इंटीमेटली इन्वॉल्व इन क्लाइमेट चेंज। तो मैं क्या करूँगा, इंटीमेटली की जगह क्रूशियली, ज़्यादा इंटीमेटली यानी क्लोजली लिखूँ, क्रूशियली लिखूँ। ओके, दोनों में से कुछ भी चलेगा। क्लोजली, इंटीमेटली, क्रूशियली, यानी वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। क्रूशियली इन्वॉल्व इन क्लाइमेट चेंज। तो मैं क्या करता हूँ, क्लाइमेट चेंज यानी इन, मेरे पास 2 ऑप्शन है, इन एड्रेसिंग लिख सकता हूँ, इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, या मैं लिख सकता हूँ इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। प्लांट्स नॉट ओनली आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बट दे आर ऑल्सो क्रूशियली इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, आगे पढ़ते हैं। एंड अ मेजर फैक्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न। क्लाइमेट चेंज आ गया तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिर ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स लिखो। क्लाइमेट चेंज आ गया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। लिखना हो तो लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सप्लोरेशन, ये सब कोई मतलब नहीं। इस पैसेज में मैंने 2 वर्ड लेके अच्छी से एक लाइन बना दी है, जो इसका सार बैठता है वो मैंने लिखा। व्हाट्स मोर, नन ऑफ दीज इश्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इश्यूज यानी क्या क्या दिए, क्लाइमेट चेंज दिया, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये सब बात उसने कही। क्लाइमेट चेंज प्लेस एडिशनल स्ट्रेस ऑन फूड सप्लाई। फूड सप्लाई में ऑलरेडी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन में आ चुका, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन में फूड सप्लाई आ गया है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। प्लांट रिसर्च, ये एक वर्ड आया, प्लांट रिसर्च इज इंस्ट्रूमेंटल इन एड्रेसिंग ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सबसे पहले प्लांट जरूरी है, फिर प्रॉब्लम बताइए और एंड में उसका सॉल्यूशन दिया है। क्या सॉल्यूशन है, रिसर्च करना चाहिए। तो क्या करेंगे, चुप रहे,
सो रिसर्च ऑन प्लांट्स, ठीक है, रिसर्च ऑन प्लांट्स, रिसर्च किस पे करनी है वो हमें वापस जस्टिफाई करना पड़ता है। इज क्रूशियल वर्ड में ऑलरेडी लिख चुका। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, तो क्रूशियल में ऑलरेडी लिख चुका, तो यहाँ पे सेम वर्ड में रिपीट नहीं करूँगा। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टू, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दिया है तो यहाँ पे मैं लूँगा एड्रेसिंग ऑल, वो तो ठीक है, काम हो रहा है अपना। एड्रेसिंग ऑल ऑफ नहीं लिखता मैं, डायरेक्ट लिखता हूँ दीज इश्यूज। ओके, ऑल ऑफ लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली भी सही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेसिंग नहीं आएगा, इसने ऊपर कह दिया इन एड्रेसिंग है ना। मैं पैराफ्रेजिंग में क्या करता हूँ पता है, जहाँ पे मुझे आईएनजी दिखता है ना तो मैं उसको चेंज करके टू एड्रेस कर देता हूँ, वो चलता है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है। आईएनजी दिखता है ना तो वहाँ पे मैं उससे चेंज करके टू एड्रेस कर देता हूँ, यानी इंस्ट्रूमेंटल इन एड्रेसिंग है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एड्रेस, दोनों ग्रामेटिकली मीनिंग वाइज सही जाएंगे आपके। दीज इश्यूज फॉर पढ़ लेते हैं आगे, फॉर प्लांट रिसर्च, यहाँ पे दिया है सस्टेनेबल फ्यूचर, यहाँ पे एक वर्ड दिया है क्योंकि अगर हम प्लांट पे रिसर्च करेंगे तो ही हमारा आगे भविष्य बन पाएगा। फॉर अ सस्टेनेबल स्पेलिंग फ्यूचर, फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। लास्ट मेरे पास एक लाइन बची है, शेप और एनवायरमेंट। हमें ये सब करना क्यों है, वापस एक थोड़ा सा, एज दे शेप आवर इको सिस्टम, एज दे शेप आवर इको सिस्टम, ये हटा देते हैं। इको सिस्टम क्योंकि एनवायरमेंट को चेंज किया यार, इतना सा खाली थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, कंजंक्शन यहाँ पे जो सेट हो रहे हैं मैंने वही लिखे हैं। कैसे, प्लांट्स नॉट ओनली आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट यहाँ पे सेट हुआ क्योंकि नॉट ओनली किया है तो बट मैंने यहाँ पे सेट किया, और ये ज़रूरी है इस वजह से इस वजह से क्योंकि इस इशू को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि पौधे हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट लिखो, इकोसिस्टम लिखो, सराउंडिंग लिखो, नेचर लिखो, सब चलता है। इतने वर्ड खाली आपको सिनोनिम है, ओके, इतना सा चेंज करना है आपको, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करना है। यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो सूट हुआ, यहाँ पे सो सूट हुआ, यहाँ पे एज सूट हुआ और कीवर्ड्स इंक्लूड हुए। इस तरह लिख के आओगे, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा या पीटी बंदर वाला या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, मैं ये कहूँगा पीटी तो देगा ही देगा। ये देता है देख लेते हैं, नहीं देता तो डिलीट कर देंगे इसको। स्पेलिंग चेक कर लो, फिर वो स्पेलिंग में काट ले दो। टाइम कितना पाएगा, हाँ टाइम है अभी तो। ठीक है, मेरे को स्पेलिंग का तो हो गई है चेक। देता है, नहीं करेंगे डिलीट, प्रॉब्लम नहीं है इसको। ओके, देता है इसको, प्रॉब्लम अच्छा ही है, ख़राब नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया है। ये तरीका यूज़ करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, बेसिक ग्रामर यूज़ करोगे तो स्कोर देगा। अब कब उसकी गलती क्या है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, पर हम कहाँ पे हम एज स्टूडेंट्स कहाँ पे हम गलती कर लेते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब मैंने इसके अंदर क्या किया पता है, देखो आप ध्यान से ये पैसेज देखो, डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने ना खाली कीवर्ड हटा दिए। कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे जज करता है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। इनका एल्गोरिथम कैसे होता है कि आप कीवर्ड यूज़ करते हो ना, आप कीवर्ड यूज़ करते हो तो आपको स्कोर दे देगा कंटेंट के अंदर। तो मैंने क्या किया, खाली कीवर्ड रख दिए, प्लांट्स, बायोस्फीयर, फ्रूट प्रोडक्शन, एनर्जी सिस्टम, क्लाइमेट। हर एक पैसेज में से जो जो मुझे लगा ना कि भाई ये काम का लग रहा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये लिख दिया। फिर मैंने एक फालतू की लाइन लिखी, एट दिस पॉइंट द सेंटेंस हैज नो आइडिया व्हाट इट इज़ डूइंग बट कीप गोइंग कॉन्फिडेंटली। मर्जी से लिखा है मैंने। एरिया एक्सपांशन और एक कीवर्ड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी। अब और थोड़ा कुछ फालतू लिखते हैं, सो जॉइन आवर कम्युनिटी ग्रुप और कीप फॉलोइंग दिस चैनल टू नो द एग्जैक्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, लिख देते, क्या फ़र्क पड़ता है। वर्ड कितने हैं, 61 है, 75 वर्ड की लिमिट है। देखते हैं क्या देता है।
अब यहाँ पे अगर मैं हूँ एज इंसान, एज ट्रेनर, तो मैं तो आपको 0 दूंगा। ये कितना दे रहा है? 8 मार्क दे रहा है मेरे को। 9 में से 8 देख के मैं तो खुश, मुझे लगा मेरे को आ गया समराइज रिटर्न टेक्स्ट। पर ऐसा नहीं होता। ओके, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। डोंट बिलीव इन सॉफ्टवेयर को ट्रिक नहीं करना है। मेरे पास सॉफ्टवेयर ट्रिक करने के बहुत तरीके। आपको पता है, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। चलो, ये वाले सॉफ्टवेयर के पास है ना, हाउएवर वर्ड ही नहीं है उसके जीवन में। ठीक है, लिख के देखते हैं। बट की जगह मैं क्या करता हूँ, हाउएवर लिखता हूँ। हाउएवर 2 कॉमा के बीच में आता है। देखते हैं क्या करते हैं। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। हाउएवर इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम बट। यू कैन यूज़। कोई भी चेकर होगा ना, टीचर, उसे पता होगा ये बात कि भाई हाउएवर कब लिखते हैं। कोई भी चीज़ नेगेटिव करनी हो न, तब इतनी सारी गलतियाँ दे दी। अभी तो 9 में से 9 दे रहा था, अभी तो 9 में से 2 दे रहा था, अभी यहाँ पे हाउएवर कर दिया। अब ये कह रहा है कि आर नॉट, चलो हटा देते हैं। मैंने नॉट ओनली यूज़ किया तो शायद इसलिए करके दे रहा हूँ। हटा के देखते हैं। प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, पॉजिटिव बात। हाउएवर दे आर ऑल्सो क्रूशियली इन, तो मैंने बट की जगह हाउएवर किया था ना, बट दे आर ऑल्सो क्रूशियल। करके देखते हैं यार क्या फर्क पड़ता है। ये वापस 6 दे रहा है, देखो। अब मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं करता ज़्यादा। ये हाउएवर की जगह खाली बट यूज़ करता हूं। ओ, इकोसिस्टम के पीछे फुल स्टॉप बाकी है। क्या आजकल है ना, लोग चेक करते हैं, मेरी गलतियां निकालने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये लोग। सर ने वीडियो में देखो कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक किया। लास्ट टाइम आई चेक, मैं भी इंसान ही था। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, एक आधी गलती हो सकती है। सीख लो ना, सीख लो। मेरा स्कोर आगे है। उई, 8 मार्क दिया। क्यों? चेंज क्या किया मैंने चेंज क्या किया, हाउएवर हटाया। इसी लाइन के अंदर मैं कुछ नहीं करूं। इसके सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम इस तरह सेट किया गया है कि आप अगर हाउएवर कहीं पे भी लिखेंगे ना, तो आपको स्कोर नहीं आएगा। ऐसा एक्चुअल एग्जाम में नहीं होता है, प्लीज़ रिमेंबर। ओके, ऐसा एक्चुअल एग्जाम में नहीं होता है। अगर वहाँ पे हाउएवर सेट हो रहा हो तो आप यूज़ कर सकते। देखो, काट दिया। कंजंक्शन नीडेड, क्यों? हाउएवर कंजंक्शन नहीं है, हाउएवर ऐड नहीं हो पाता। तो इस पैसेज के अंदर आप कहीं पे भी हाउएवर यूज़ करेंगे या ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे, तो कुछ एल्गोरिदम में इसमें सेट ही है कि भाई ये चीज़ लिखी तो आपको स्कोर मत दो, कि वो मुझे पसंद नहीं आया है, पहली बात। सेकंड, इफ़ इट इज़ रिलेवेंट ना तो स्कोर दो, इफ़ इट इज़ नॉट, छोड़ो। सॉफ्टवेयर नहीं जज कर सकते। पियर्सन का सॉफ्टवेयर नहीं जज कर पाया, इसलिए तो ह्यूमन स्कोर में डाला। तो ये सॉफ्टवेयर जज कर पाएंगे? आपको लगता है ऐसा? ये लोग 3 महीने के जितने पैसे लेते हैं ना, पियर्सन 2 घंटे से उससे 10 गुना ज़्यादा ले रहा है। तो वो ज़्यादा प्रिसाइज सॉफ्टवेयर होगा ना, क्योंकि वो इंसान को पैसे दे रहा है। वो इंसान पैसे किस चीज़ के लेगा? चेक करने के लिए कि भाई सही से लिखा है कि नहीं लिखा। नहीं लिखा सही से, नहीं दूंगा स्कोर, 0 करके दूंगा। आपको सीखना पड़ेगा समराइज रिटर्न टेक्स्ट। एक तरीका मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया, एक और मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ अगले वीडियो में।